हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी नॉलेज को देखने के लिए कि हमें कितना आता है कितना नहीं, क्योंकि जब तक हम किसी वर्कशीट को या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर देते तब तक हमें नहीं पता होता कि जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है वो हमें आता है कि नहीं आता। इसीलिए एग्ज़ाम, अपने आप के लिए सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करना, वर्कशीट को सॉल्व करना, तभी हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है, हमें वो चीज़ समझ में आई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने फिलअप्स। मैं इसमें केवल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हो कि मैम इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं केवल आपको एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगी। ओके, सो 2 वीडियो बना देती हूँ बेटा, एक में क्वेश्चंस होंगे और एक में केवल आंसर्स। तो सबसे पहले आ जाओ स्टूडेंट्स फर्स्ट वन में। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर शोज फिनोमिना ऑफ डैश इन्वर्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर जो है वो कौन सा फिनोमिना दिखाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे राइट कैसा दिखता है, लेफ़्ट और लेफ़्ट दिखता है राइट, तो वो कौन सा इन्वर्शन था, यहाँ पे आपको आंसर बताना है। अच्छा, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज़ डैश। तो आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एक परपेंडिकुलर बनता है, तो जो इंसिडेंस पे आके परपेंडिकुलर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज़ नोन एज डैश ऑफ लाइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर। सो लाइट जब स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, सो ये चीज़ आप इसमें आंसर आप बताओगे खुद। सो पार्ट ऑफ रेटिना विच इज़ डिवॉइड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। देखो, रेटिना के एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे लाइट नहीं गिरती, तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे क्या है, रॉड सेल्स भी नहीं है, कॉन सेल्स भी नहीं है, तो वहाँ पे लाइट नहीं जाती, तो उसको हम क्या, कौन सा स्पॉट बोलते हैं। मैं आपको हिंट में दे रही हूँ। सो ड्यूरिंग नियर विज़न सिलेरी मसल्स क्या करती है बेटा, जब नियर विज़न होगा, लेकिन ड्यूरिंग डिस्टेंट विज़न, डिस्टेंट दूर का देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, एक्सपेंड। तो इसी तरीके से जब हमें पास का देखना होता है तो सिलेरी मसल्स यहाँ पे क्या होती है। अच्छा, हमारी आइज़ में लेंस प्रेजेंट होता है, उस लेंस कौन सा लेंस है, वो कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट है फिलिप्स का कि डैश प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आइज़। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आइज़ को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द डे बर्ड, लाइक जैसे डे बर्ड डे के टाइम पर। सो स्टूडेंट्स, अब देखो जो ईगल है, मैंने आपको बताया था काइट, ईगल, इनमें कौन से सेल्स ज़्यादा होते हैं और कौन से सेल्स कम होते हैं। देखो रॉड और कौन सेल्स होते हैं, तो आप देखो कौन से वाले कम है और कौन से सेल्स मतलब कौन और रेड सेल्स है। तो मैंने यहाँ पे कौन से मतलब विच वन बोल रही हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हो कौन कौन बोल रही है मैम, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे देखो बेटा, डे बर्ड जैसे काइट है, ईगल है, इनके अंदर देखो रोड सेल ज़्यादा होते हैं, कौन सेल ज़्यादा होते हैं, सोचना और फिर आंसर देना। अब देखते हैं 9th वाला डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज डैश रिफ्लेक्शन। अब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट है द डैश नर्व्स कनेक्ट द आइज टू द ब्रेन। कौन सी नर्व है जो आइज़ को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता ना चाहिए कि ब्रेल सिस्टम मतलब ये किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए होता है ब्रेल सिस्टम। ये सबसे पहले कब डेवलप हुआ था, 4 ऑप्शंस आपके पास है, चारों में से देखना कौन सा आंसर होएगा। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। इमेज जो फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, हमेशा रियल होगी, वर्चुअल होगी, समटाइम रियल और या रियल बट डिमिस्ड, कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज 72।
अब देखो कितनी मल्टीपल इमेजेस आनी चाहिए, 2 प्लेन मिरर इफ़ द एंगल बिटवीन दैम इज 72। तो फॉर्मूला बता देती हूँ बेटा, क्या आएगा फॉर्मूला, 360 बाय में 72 और -1, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें लिख के देखना आपका क्या आता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट वन इज ए पर्सन, नेक्स्ट देखो बेटा, ए पर्सन इज स्टैंडिंग 5 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर। देखो ये प्लेन मिरर है, इससे 5 मीटर पे ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ओके, दिस इज़ अ पर्सन। अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द इमेज। अब ये मिरर है तो हमें मालूम है मिरर में इमेज यहाँ बनेगी, इसकी बिहाइंड में। तो देखो इस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है बिटवीन हिम एंड द इमेज। मिरर और इमेज का नहीं पूछा, बिटवीन हिम एंड द इमेज। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पे देखो, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन टू रीड एंड राइट। कौन सा है मोस्ट पॉपुलर? शायद अभी एमसीक्यूज में इसका आंसर कहीं ना कहीं आ गया हो, देख लें। द रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस, जो रे आके किसी चीज़ पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द आइज़। आइज़ में मालूम है रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो लाइट में, डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट में सेंसिटिव वाले सेल्स कौन से होते हैं वो देखना। नेक्स्ट है स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड द लाइट बैक इन द सेम और डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स और आइरिस। इन सभी के आपको फंक्शंस लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप, क्योंकि ये सारे फंक्शंस तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको वीडियोस में भी बताए थे। व्हाट इज़ आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है, मसल्स क्या का, सिलेरी मसल्स क्या करती है, प्यूपिल, कॉर्निया। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इनके आंसर्स आप देने की कोशिश करो, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप उससे रिलेटेड आप वीडियोस, आपको मैंने पूरे पार्ट की वीडियोस बना के दे रखे हैं, आप उस वीडियो में चेक करो कि आपने कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको दोबारा देखो और फिर उसको करने की कोशिश करना। बेटा इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन याद रखो मेहनत का फल मीठा ज़रूर होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, इसका नेक्स्ट आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी इन सभी के। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी करने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। और मुझे अच्छे और फीडबैक जो आपका मिलता है उससे मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेट होती हूँ कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।